क्रॉस काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे। वो देखिए ग्लेशियर आपको दूर से दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। अगर हम यहाँ से स्लिप होते हैं इस ग्लेशियर से तो फॉर श्योर हम पानी में जाके गिरेंगे। यहाँ पे ये हमारे पड़ोसी हैं, वही हो गया है, वो ब्रिज पे गया हुआ है। तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस नदी को पार करने के लिए, और कितनी आ रही तो मास्टर व्यवस्था नहीं मिला वो भी। आदाब, नमस्ते, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है द कश्मीरी बॉन्डर। एज प्रॉमिस विद यू लास्ट ईयर कि अगले साल हम व्लॉगिंग करेंगे और बहुत सारी लोकेशंस कवर करेंगे। ट्रैक हमारा जो पहला होगा वो तारसा से शुरू हो रहा है एंड दिस इज़ मंथ ऑफ जून, और 9 जून को हम ये ट्रैक शुरू कर रहे हैं एंड बहुत सारा फन, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आएंगे इस ट्रैक से, और जितनी कोशिश हो सके हम आपको अच्छे से अच्छे व्यू दिखाएंगे इस ट्रैक में। दिस ट्रैक विल बी फॉर 4 days and 5 nights। तो जो मेरे इस ट्रैक में मेरे कंपेनियन रहेंगे, मेरे टीम मेंबर्स रहेंगे। सो माय टीम मेंबर्स विल बी मिस्टर तरनजीत सिंह, मिस्टर अर्शप्रीत सिंह एंड मिस्टर मनदीप सिंह। सो वी विल बी डूइंग दिस ट्रैक टुगेदर एंड वी विल बी गैदरिंग सो मैनी मेमोरीज फॉर यू एंड वी विल बी शेयरिंग इट विद यू। सो ये ट्रैक मेरे साल का पहला ट्रैक रहेगा एंड बहुत सारी प्लानिंग लेके आए हैं इस साल में। बहुत सारे ट्रैक्स करने हैं, बहुत सारी लोकेशंस कवर करनी है एंड ये ट्रैक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस ट्रैक में जो मेरे टीम मेंबर्स एंड ऑल आर न्यू, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स, इवन कि हम भी प्रोफेशनल नहीं है, बट चलो हम उनको एक थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। इस ट्रैक में हम रूट अभी चेंज करने वाले हैं। लास्ट ट्रैक जो हमने यहाँ पे किया था वो हमने त्राल से शुरू होते हुए पहलगाम एग्जिट किया था, आड़ो में एग्जिट किया था, बट इस साल हम आड़ो से शुरू कर रहे हैं एंड एग्जिट हम बहुत ही डिफरेंट लोकेशन से कर रहे हैं। हम इस बार एग्जिट करेंगे सोनमर्ग से। रूट इस ट्रैक का रहेगा वो पहलगाम से शुरू होता हुआ आड़ो, आड़ो से लेदरवत हम कैंप करेंगे, उसके बाद सिकवास ग्लेशियर कैंप करेंगे, देन तारसर, देन मारसर एंड मारसर से वापस होते हुए लेदरवत हम एक फिर से कैंप करेंगे एंड उसके बाद सतलंजन, रॉयलसर, कोल्हे ग्लेशियर से होते हुए हम सीधा सोनमर्ग एग्जिट करेंगे। तो इस ट्रैक में हम 6 ग्लेशियर्स, 4 मीडोज एंड 3 लेक्स डिस्कवर करेंगे। सो दिस इज़ द प्लान फॉर दिस ट्रैक। बहुत ही मुश्किल ट्रैक होने वाला है, बहुत सारी एडवेंचर होने वाली है इस ट्रैक में। तो स्टे ट्यून्ड, आप पूरा इस व्लॉग को देखें बिकॉज मेरे व्लॉग हमेशा डिटेल व्लॉग रहते हैं, राइट एंड डिटेल व्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बिट्स एंड बिट्स में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप कभी भी ऐसी ट्रैक्स पे जाना चाहें, ऐसी लोकेशंस पे जाना चाहें तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इतनी मेहनत लगती है हमें ये व्लॉग्स बनाने में, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये पूरा व्लॉग देखें, देन ओनली आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस व्लॉग की। सो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। हाय गाइस, सो हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो ये आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, बैकग्राउंड में ऐश मुकाम। तो दिस इज़ द वे जहाँ से हम इस बार स्टार्ट कर रहे हैं। ये हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो अभी मैं आपको ग्रुप मेंबर से मिलाता हूँ। तो ये हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं, तरन, एरिश एंड मनदीप। तो इस बार हम सिर्फ 4 ही ट्रैक कर रहे हैं। तो अभी हम पहलगाम की तरफ चल रहे हैं, तो आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। पहले देखते हैं कि हमें वहाँ से अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। थैंक यू। अभी हम पहलगाम पहुंच गए हैं। तो अब हम पहलगाम से आगे आड़ो की तरफ चलेंगे। यहाँ से आड़ो यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर पड़ेगा एंड वहाँ जाके एक बार चेक करते हैं कि आगे हमें जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। अगर आगे हमें नहीं जाने देते तो देन वील प्लान टू स्टे हेयर। अभी हम यहाँ भी कैंप कर सकते हैं, पहलगाम एंड आड़ो दोनों लोकेशंस पे कैंप कर सकते हैं। तो वो हम लेटर अभी चेक करते हैं आड़ो पहुँच के कैसा रहेगा। अभी हम पहलगाम से आगे चल के आड़ो की तरफ जा रहे हैं। तो रास्ते में आपको विद इन 2 किलोमीटर्स ड्राइव पहलगाम से यहाँ पे एक लोकेशन आती है, आप यहाँ पे भी कैंप कर सकते हैं। ये एकदम लिदर के किनारे पे है, यहाँ से नीचे आप लिदर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप एकदम कैंप कर सकते हैं
अगर आपका आगे जाने का प्लान नहीं है तो आप यहाँ भी कैंप कर सकते हैं। तो अभी हम ऑडो वैली पहुँच गए हैं। सो फाइनली दे हैव अलाउड अस टू मूव फर्दर। आपको यहाँ पे घोड़े वाले मिलेंगे, जहाँ पे आपको घोड़ा ज़रूर लेना चाहिए अगर आपके पास 2-4 बैग्स हैं। तो हमारे पास 4 बैग्स थे, जिसमें से हमने 2 बैग घोड़े पे चढ़ा दिए एंड नेगोशिएशन करके कुछ 600-700-800 रुपये इसने दिन का लिया हमें एक घोड़े का। तो अभी हम ऑडो वैली से मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैंप हमारा लिदरवथ रहेगा और ये हमारे मेंबर चल रहे हैं और ये 2 मेंबर और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो ये ऊपर हमने सीधा जाना है, तो वहाँ से आगे जाके तो दिस इज़ द मार्केट, मेन मार्केट ऑडो वैली, जहाँ से आपको घोड़े मिलेंगे। अभी हम ऑडो से कुछ 3 किलोमीटर ऊपर आ गए हैं। तो इट वाज लाइक कि 80 डिग्री एलिवेशन के साथ ऊपर आना था हमको। तो अभी कुछ मेंबर हमारे अभी पीछे रह गए, तो काफ़ी टायर्ड लग रहा है क्योंकि अभी जस्ट शुरू है। तो ये हमारे एक मेंबर आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, बहुत थक गए हैं हम, बट स्टिल अभी जो आगे का ट्रेन है वो एकदम फ्लैट है, कोई ज़्यादा हिली नहीं है। तो अभी हम कुछ 10-15 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम कुछ 5-6 किलोमीटर आगे होंगे। तो हमारी टीम अभी कुछ रेस्ट कर रही है वहाँ पे। ये मैं बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे मुख्य प्लेयर हैं, ये हमारे और एक मुख्य सदस्य हमारे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ये। वैसे उन्होंने छाता लाया साथ, तो इस छाते के साथ काफ़ी कुछ करना हमने। छाता काफ़ी चीज़ों में काम आएगा ये छाता। ये हमारे मनदीप सिंह है, ये पोल लाए हैं मांग के, छाता मांग के लाए हैं, बैग मांग के लाए हैं, सब कुछ मंगवा। अभी हम कुछ 5 किलोमीटर आगे चल के आ गए हैं। सो दिस इज़ द व्यू। सो दिस इज़ सो mesmerizing व्यू, like you can see how beautiful it is, and this is totally unexplored and zero human intervention, and that's why it's so beautiful. So अभी हम 5 किलोमीटर आगे और ये 5 किलोमीटर लाइक लगता है कि 15-20 किलोमीटर चला आए हूँ। जा रहे हैं टफ है। तो वैसे जो इन्फॉर्मेशन हमें नीचे अपना ऑडो वैली से मिली है वो यही मिली है कि तारसर मारसर में अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो अभी वहाँ का रूट बंद रखा हुआ है इन्होंने। बट स्टिल वी वांट टू गो देयर एंड फॉर दैट, लाइक हमें अभी बर्फ़ एंड ऑल बारिश के लिए प्रिपेयर नहीं है। कह रहे हैं कि वहाँ पे बर्फ़ आपको 2-2.5 फुट मिल जाएगी। फाइनली गाइस, लगता है कि हम इधर तक पहुंचने वाले हैं। एक उम्मीद सी लग रही है कि जो प्लेन मीडोज़ दिख रहे हैं दूर से, तो एक उम्मीद सी लग रही है कि हम इधर तक पहुंच रहे हैं। अभी हम कुछ 9 किलोमीटर ट्रैक करके आगे चल के आ गए हैं। सो बहुत थक गए हैं अभी तक, प्रॉब्ली एक आधा किलोमीटर हो रहेगा एंड फाइनली हम हैदराबाद पहुंचेंगे।
सो फाइनली हम लेदरबाद पहुंच गए हैं। तो ये पानी ऊपर रॉयल सर से आ रहा है, ये हमारे टीम मेंबर जा रहे हैं आगे और ये दो चल के आ रहे हैं। तो काफ़ी टफ ट्रेन था और ये अभी इस ब्रिज के ऊपर से चलना हमने। तो विल सी। वो ऊपर जाके 5 मिनट का रास्ता, भी 5-10 मिनट का, ये ऊपर जाके लेदरबाद आ जाएगा और उसके बाद हम वहाँ कैंपिंग करेंगे। फाइनली गाइज अभी हम लेदरबाद पहुँच गए। सही ऊपर जो आपको दिख रहा है ये ग्लेशियर ऊपर, आई थिंक कोलाई ग्लेशियर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये यहाँ पे एक हट बनी हुई है एंड ये कुछ टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे और ये चारों तरफ से इसके पानी बह रहा है। यहाँ भी कुछ टेंट लगे हैं। हमारे 2 टीम मेंबर वो थके पड़े हैं वहाँ पे। यहाँ से लेफ़्ट चलेंगे तो तारसन मार्सर, शेखवास ग्लेशियर भी इसी से साइड पड़ता है एंड ये यहाँ से कोलाई ग्लेशियर। हमने टेंट सेटअप कर दिए हैं यहाँ पे। तो ये हमारे 2 कैंप्स हैं एंड ये एकदम इस पहाड़ी के नीचे हैं एंड यू कैन सी कि ये पहाड़ी कितनी खूबसूरत है। तो यहाँ बेस, पहला बेस हमने यहाँ बनाया है। तो हमारे साथ कुछ और भी टेंट्स लगे हैं यहाँ पे। तो यू कैन सी कि पहाड़ी मेरे को बहुत अट्रैक्ट कर रही है, काफ़ी खूबसूरत एंड काफ़ी हाइट में। यहाँ इवनिंग हो चुकी है तो अभी हम अपने खाने पीने को बंदोबस्त कर रहे हैं। ये हमारे 2 टेंट लगे हैं। तो आज हमने पनीर बनाई है जो हम फ्राई करके साथ लेके आए थे, आपको दिखा देते हैं। ओहो हो, ये हमारी पनीर पक रही है, अभी इसमें पनीर डालनी है। तो ये यहाँ का व्यू है, एकदम ठंड हो रखी है पूरी, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। रात को सोने में आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है ठंड की वजह से। तो हर कोई अपने टेंट के आगे आग जलाकर बैठा हुआ। अभी हमने भी प्लान किया हुआ कि रात को बोन फायर करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी पीसफुल एंड काफ़ी सिक्योर सा माहौल है यहाँ पे। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज़ का डर हो या ऐसा कुछ। काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं हम। पहले हम खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। अभी हम डिनर करके बारिश रुक गई है तो हम थोड़ा बोन फायर जलाए हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमारे मेंबर बैठे हैं। कल की ट्रक की तैयारी हो रही है, थकान दूर हो रही है। ये हमारे धुआंधार बल्लेबाज हैं जो आज पूरा ट्रैक करके आए हैं 15 किलोमीटर का। तो कल के लिए तैयारी कर रहे हैं। कल हम तारसन मार्सर के लिए जाएंगे। काफ़ी मज़ेदार माहौल बना हुआ है। अभी यहाँ काफ़ी बारिश हो गई है तो हम खाना खा के बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पड़ोसी हैं। भाई साहब कैसे हो? जागते रहो। तो ये हमारे पड़ोसी हैं। बारिश बहुत हो रही है और ये हमारा टेंट है। ये अंदर हमारे साथी बैठे हुए हैं और काफ़ी अंधेरा है चारों तरफ। तो ये बोन फायर हमने जलाया हुआ है यहाँ पे। प्लान तो ये था कि हम बोन फायर के पास बैठेंगे, बट अभी काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो उसकी वजह से अभी हम अंदर घुस गए टेंटों के। यहाँ पे कुछ 10-15 टेंट लगे हैं, आपको दूर से दिख नहीं रहे होंगे, तो लाइट्स आपको दिख रही होंगी। अभी हम सोने जा रहे हैं, कल सुबह आपसे मिलते हैं। तो आई होप कि बारिश ज़्यादा ना हो
अभी हम रात के 11 बज गए हैं। एक्साइटमेंट इतनी है कि नींद ही नहीं आ रही है। तो अभी हम इस टेंट में 2 बंदे सोए हैं और दूसरे वाले टेंट में 2। ये बाहर हमने बॉन फायर जलाया हुआ, तो अभी ये ऐसे जल ही रहा है। तो बाहर सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है चारों तरफ से। इट्स लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। तो अगर किसी को मिले मौका तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। रात के 11 बजे हुए हैं और हम एकदम टेंट को ओपन करके एंजॉय कर रहे हैं मोमेंट। बहुत मज़ा आ रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अगले दिन की सुबह 5 बज गए हैं। तो आपको मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ। अभी 5 बजे सारे सोए हैं, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। वाह, ये बाहर का व्यू है। एवरीवन इज स्लीपिंग राइट नाउ। तो मेरी नींद जल्दी जाग गई थी। तो ये हमारे पड़ोसी भी सोए हुए हैं अभी। तो रात को बारिश काफ़ी हुई है वैसे यहाँ पे। अभी हम दिन का प्लान देखते हैं क्या करेंगे। तो जैसे सब उठ जाते हैं फिर एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं आप सबसे। सो ब्यूटीफुल राइट इन द मॉर्निंग, सो क्वाइट एंड पीसफुल एंड like it's so soothing over here. It's we and nature, that's it, nothing else. So this would be my lifetime experience. I'm learning new things. I'm connecting to one, trying to गुड मॉर्निंग। अभी बारिश काफ़ी हो रही थी, तो वैसे प्लान हमारा कैंसिल हो रहा था तारसन मारसर जाने का, बट अभी बारिश रुकी है तो हम डिसाइड किया कि हम तारसन मारसर जा रहे हैं। और सुबह से बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो रास्ते में शेखवास ग्लेशियर भी आएगा, उस ग्लेशियर से होते हुए हमको जाना पड़ेगा। तो वैसे नॉर्मल रूट नहीं रहेगा हमारे लिए, थोड़ा सा टफ रूट रहेगा और बारिश कभी भी आ सकती है, उसकी एक चिंता रहेगी। कुछ आधा किलोमीटर क्रॉस करके हमें ये ग्लेशियर देखने को मिला। ये फर्स्ट ग्लेशियर है जो हम अभी फेस कर रहे हैं तारसन मारसर के रास्ते को जाते हुए। और टेंट दिख रहे होंगे आपको लास्ट में ग्रीन कलर के, वहाँ से हम होके आए हैं। और ये पहले ग्लेशियर हैं जो हमें मिले हैं अभी। तो हम काफ़ी टॉप पे जाके हमने फिर लेफ़्ट लेना है। तो ये जो इनिशियल टाइम होता है आधे घंटे का, जहाँ पे हमने ट्राई करनी होती है, वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। 1.5-2 किलोमीटर आगे चला गया। तो यहाँ से ग्लेशियर्स दिख रहे हैं एकदम, आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये ग्लेशियर से पानी निकल रहा है, ये देखिए ग्लेशियर्स। अभी वैसे धूप भी नहीं निकली हुई, बट स्टिल पानी पिघल रहा है। ये ट्रेन है, वो देखिए सबसे लास्ट पे हम देख रहा होगा बंदा, वहाँ तक पहुँच के कह रहे हैं कि आगे थोड़ा सा प्लेन है। होल्ड योर ब्रेथ, आई एम गोइंग टू शो यू the view which you never would have imagined even. Look at this. क्लाउड्स बहुत हैं, बट क्लाउड्स के बीच में अगर आप देखो ग्लेशियर्स के नीचे से पानी आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे और ग्लेशियर्स के नीचे से पानी जा रहा है। बाकी क्लाउडी है सारा यहाँ पे। अभी हमारा एक खिलाड़ी जो है काफ़ी थक गए हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट टाइम है, फ्रेशर हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है इनको। सारी टीम को इकट्ठा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि फ्रेशर्स भी हैं इसमें,
जिन्होंने कभी हाइकिंग नहीं की है, क्लाइंबिंग नहीं की है, तो उनको साथ लेके चलना पड़ता है। एंड हमारे जो 2 मेंबर हैं वो आगे चल पड़े हैं। वैसे अभी थोड़ा सा जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट है, अभी ऊपर नहीं चलना हमको, थोड़ा इजी हो गया हमारे लिए। एंड चारों तरफ से क्लाउड्स हैं और आई थिंक हम 4 हैं जो यहाँ पूरे वादियों में दिख रहे हैं, बिकॉज हम रिस्क लेके निकल गए हैं। अदरवाइज़ ये कोई टाइम नहीं है यहाँ आने का, क्योंकि चारों तरफ से आप देखेंगे आपको सिर्फ ग्लेशियर्स, क्लाउड्स एंड मिस्ट दिखेगी। मिस्ट, काफ़ी पानी, मॉइस्चर है हवा में। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की तरफ और कोशिश तो है कि हम तारसर पहुंच जाएं। और सुनने को ये मिला है कि आगे मारसर का रास्ता अभी निकला ही नहीं हुआ है। बर्फ़ इतनी आगे कि मारसर का रास्ता नहीं निकला हुआ अभी, तो मारसर लगता नहीं कि हम पहुंच पाएंगे इस बारी, बट स्टिल तारसर तक का प्लान है कि तारसर तक पहुंच जाएं। यहाँ समझ नहीं आती कब एकदम क्लाउड छा जाते हैं और कब एकदम से क्लियर हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है तो व्यू थोड़ा सा साफ़ है। हमारे 2 ट्रैकर आगे हैं, एक मेरे साथ है, और जो आगे चल रहे हैं वो थोड़े से ढीले पड़ गए हैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है उनका। बट यही कि उनको हम पुश कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ तक आए हैं तो अभी आगे तो होके आए हैं। तो 4 किलोमीटर ट्रैक कंप्लीट करके अभी ये व्यू मिला हमें, तो यू कैन सी। ओह, वो देखिए ग्लेशियर आपको दूर से दिख रहा होगा, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। सामने जाके हम इसे देखेंगे आराम से। अभी थोड़ा सा रिलैक्स हुई है टीम क्योंकि थोड़ा सा फ्लैट हमें रास्ता मिला है, बट आगे जाके फिर से ऊपर जाना है। लुक एट दिस वैली, बहुत ब्यूटीफुल है। सिर्फ ग्लेशियर्स दिख रहे हैं, बर्फ़ का पानी है, कहीं बादलों में से सनलाइट आ रही है एंड वो एकदम ग्रीन पाइन ट्रीज पे पड़ रही है, क्लाउड्स पे पड़ रही है। तो बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है दूसरी तरफ। अभी टीम थोड़ा रेस्ट कर रही है तो मैं आपको ग्लेशियर्स थोड़े से नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। नेचर एट इट्स बेस्ट, ऐसा कुदरत का नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो पानी आ रहा है ये पानी एकदम इस ग्लेशियर के नीचे से जा रहा है और ये ग्लेशियर ऊपर बर्फ़ का भरा हुआ है और ऊपर भी देखें आप, काफ़ी बर्फ़ मिलेगी आपको। ये ग्लेशियर है जो एकदम से पिघल गया है और पानी ने रास्ता अपना बना लिया। बहुत ब्यूटीफुल। अभी जो मैंने आपको ग्लेशियर दिखाया था तो उससे आगे हम जा रहे थे, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ गई है। आगे जाके हमें पता चला कि जो ब्रिज था आगे, जो लास्ट ईयर व्लॉग में भी ऐड किया था हमने, वो ब्रिज बह गया हुआ है। तो अब इस दरिया को पार करने के लिए वी हैव ओनली वन ऑप्शन, टू क्रॉस ओवर दिस ग्लेशियर। इस ग्लेशियर के ऊपर से हमें जाना पड़ेगा और ये बहुत रिस्की रह सकता है हमारे लिए, बिकॉज जो ग्लेशियर है उसके नीचे से पानी जा रहा है, तो हालो है ग्लेशियर बना हुआ है, तो उस ग्लेशियर को पार करके जाना पड़ेगा हमें। तो इस ग्लेशियर के ऊपर से होके जाना पड़ेगा, इसके नीचे से पानी चल रहा है एंड अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास इस नदी को पार करने के लिए। तो ये बहुत रिस्की रह सकता है। अगर ये ग्लेशियर बह गया तो हम भी इसके साथ बह जाएंगे। तो आई थिंक ये बर्फ़ पे चल रहे हैं हम, सो इट्स ऑल स्नो ओवर हियर। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे टीम मेंबर वहीं होल्ड हो गए हैं कि ये ग्लेशियर पार करना है और
आप इस सेंटर में देख सकते हैं इसके कुछ गैप्स भी पड़े हुए हैं, मतलब ये ग्लेशियर जो है ढह रहा है। तो आई थिंक आई विल गो फर्स्ट, तो मैं जा रहा हूँ। सो गॉड शो सम मर्सी, सो हियर वी गो। Oh my God, we have crossed this, but ये हमारे 2 मेंबर आ रहे हैं। आराम से आराम से आराम से। ये ग्लेशियर पार किया हमने, देखिए। टफ रहा हमारे लिए वैसे, तो फाइनली थैंक गॉड हमने ये ग्लेशियर पार कर लिया है, बट कुछ भी हो सकता था। ये देखिए, ये ग्लेशियर से पानी ग्लेशियर के नीचे से होते हुए जाता है, तो आते समय भी हमको इस ग्लेशियर को पार करना पड़ेगा। बहुत टफ रहेगा हमारे लिए। एज हमारे कुछ लड़कों से बात हुई थी, दे सेड कि ये जो ग्लेशियर इस पर काफ़ी क्रैक्स पड़ रहे हैं, और आते समय ये ग्लेशियर पूरा क्रैक हो गया हुआ तो हम पार नहीं कर पाएंगे इसको। सो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। ग्लेशियर को पार करके ये वाली पीक को क्रॉस करना है, देन हम थोड़े से नॉर्मल एरिया, नॉर्मल पाथ पे आएंगे जहाँ से हम आगे के लिए चलेंगे। तो बहुत मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइक आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कोई भी पत्थर, कुछ भी बर्फ़, कुछ भी आ सकती है। तो जब निकलना है तो ये सब तो फेस करना पड़ेगा। अभी एक ग्लेशियर पार करके हम दूसरे ग्लेशियर के पास आ गए हैं। अब ये ग्लेशियर हम कवर करेंगे। आप अगर देख पाएँ तो इस ग्लेशियर में क्रैक पड़ गए हैं, तो ये भी काफ़ी रिस्की रह सकता है हमारे लिए। आप देखेंगे बहुत स्लिपरी है। दोनों चीज़ें, ब्लॉग एंड ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए इतना स्लिपरी है कि अगर स्लिप होते हैं तो हम सीधा पानी में जा सकते हैं। ये देखिए, अगर हम यहाँ से स्लिप होते हैं इस ग्लेशियर से तो फॉर श्योर हम पानी में जाके गिरेंगे। आई थिंक मुझे ब्लॉग बंद कर देना चाहिए क्योंकि मेरे से दोनों काम नहीं हो रहे हैं। ग्लेशियर पार कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की था। लाइक ये जान पे बनाई थी हमारी, तो सोचा नहीं था कि इतना रिस्क लेना पड़ेगा हमें। मेरे तीन मेंबर अभी ग्लेशियर के उस पार ही हैं, सो इट्स गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू कंप्लीट दिस ट्रैक, बिकॉज जितने भी ब्रिज हैं सारे उखड़ गए हैं पानी के साथ। जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। लाइक वी आर लॉस्ट। मेरे तीनों टीम मेंबर ग्लेशियर के बाद उन्होंने दूसरा रूट पकड़ लिया था एकदम पीक के ऊपर से, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है वो नहीं आए हैं। एंड कुछ गुज्जर पकड़ वालों से पता चला है कि वो रूट काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, एंड बहुत रिस्की हो सकता है। एंड आई एम अलोन सिटिंग हियर, वेट कर रहा हूँ उनका। तो आई होप तो जल्दी से आज ये वो नदी है जो पार करनी थी हमने, मैं पार करके बैठा हुआ हूँ। एंड ये वो जंगल है ऊपर की तरफ जहाँ वो चले गए हैं तीनों। अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आई विश कि वो जल्दी से आ जाएं। हम चारों जिंदा रहते हैं तो अगले 3-4 घंटे तक हम एक दूसरे को मिल नहीं पाएंगे, और गॉड फॉरबिड कुछ अगर हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनका, और आई विश वो जल्दी से आ जाएं।